जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 शुरू करेंगे और बड़ी शिद्दत के साथ इसे शुरू करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग पहले स्टार्ट कर चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने पहले चीज़ें बताई थी, आपको ABCD याद कराई थी। एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे कि राम इज ए गुड मैन। ठीक, सौरभ बताओ भाई, सबकी नंबरिंग, मोबाइल को रख दो, नंबरिंग। राम कितने पर है? ए एम ए आई एस ए जी एम सॉरी O 15 O D 4 M A N। ठीक है, ये चीज तुमने याद की। अब मैं पूछूं अपोजिट, R का अपोजिट बताओ भाई। आई इंडियन रेलवे। S का हाई स्कूल। L का ओ लो। K का के पी या कानपुर। ठीक है, ये याद है। अगर नहीं याद हो तो 27 माइनस जिसका पूछा है उसे घटा के निकाल लेते हैं। अब आते हैं हम मेन चीज पे। ठीक, तो मेन चीज क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा चैप्टर है, इसमें मैंने 3 तरह से बताई थी। पहला क्या होगा, बोलो? पहला क्या है? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग। दूसरा क्या है? नंबर कोडिंग। तीसरा क्या है? मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, 3 मैंने कोडिंग बताई थी। फिर तीनों में मैंने क्या बताया? फिर लेटर को फर्स्ट में रखेंगे। लेटर कोडिंग को हम पढ़ेंगे क्या? कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, लेटर में क्या होगा? A से Z तक लेटर होते हैं 26। नंबर में क्या होगा? 1 से अनंत तक नंबर होते हैं। नंबर को कभी गणना नहीं कर सकते। ठीक है, 1 से अनंत तक होते हैं। मिक्स्ड में क्या होगा? ये मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और मिक्स्ड में 2-3 टाइप होते हैं, वो भी हम बता देंगे। अब आगे चलते हैं, हम उठाते हैं पहले कौन सी? लेटर। लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में कौन सी थी? पहला बोलो कौन सा है? फॉरवर्ड। तुम ही बोलोगे। वर्ड। फॉरवर्ड कैसे था? ये ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन क्या था इसका? आपस में था, डायरेक्ट। इसमें या तो प्लस होगा, +1 +2 +3 +4, ये अनंत तक हो सकता है। माइनस हो सकता है, -2 -3 -4 अनंत तक चल सकता है। इसमें या तो प्लस होगा या माइनस होगा, पर सामने वाली संख्या का सामने वाली संख्या से ही होगा। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ऐसे ही राम को लिखा जाता है, आप बोलो आंसर देना। राम को लिखा जाता है, ठीक, तो पूछा क्या है? लव का पूछा। लव का क्या होगा बताओ? किसी कूट भाषा में जो क्वेश्चन आएगा, किसी कूट भाषा में राम को क्या लिखा जाता है? SBN लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में लव को क्या लिखा जाएगा? ठीक, बताओ। कुछ नहीं करना। हम M P W F। कैसे? पहले ये चीज देखो, इसका नंबरिंग लिखते हैं। 18 1 13 19 2 14। अब देखो क्या हुआ इसमें, +1 +1 +1,
तो इसमें भी क्या होगा 12 15 कितना है 22 5 +1 13 +1 16 +1 23 +1 6। ठीक, ये कौन सा पहला फॉरवर्ड पैटर्न है, कौन सा ये फॉरवर्ड पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न में एक भी देखें, एक और देखते हैं माइनस वाला अंकुश। ठीक है, नाम में स्पेलिंग में ना जाएं, खाली भावना को समझें। इसको लिखा जाता है Z लिख दिया, M लिख दिया, J लिख दिया, T लिखा, R लिख दिया और J लिख दिया। पूछा क्या है, अंकुश को किसी कोड भाषा में ZMJTRG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पूछा है आकाश को क्या लिखा जाएगा। आकाश का बताओ क्या लिखा जाएगा। कुछ नहीं, पहले क्या करना है हमको, डायरेक्टली जाना है, देखना है ए कितने पर है, 1 पर, N 14, K 11, U S H 8। अब इनका भी देख लो, क्योंकि ये लिखा गया है 26 13 10 20 18 और 7। अब देखो इसमें क्या हुआ है, -1 है, -1 है, -1 है, -1 है, -1 है और -1 है। आगे भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि जैसे पैटर्न होता है वैसे ही करना है इसे। A1 K 11 A1 S 19 H 8 -1 26 10 26 18 7। अब लिख सकते हो 26 पे क्या होता है, Z होता है, 10 पे J होता है, 26 पे Z होता है, 18 पर R होता है, 7 पर G होता है। इसको लिखा जाएगा। ये आपका कौन सा पैटर्न होता है, फर्स्ट पैटर्न होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन इस पर कुछ भी आ सकता है। अब आता है हमारा सेकंड पैटर्न, कौन सा था, रिवर्स। सेकंड पैटर्न कौन सा था, रिवर्स। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में वापस। ये संख्या है, ठीक है, 6 हो गई ना, सात हो गई। छह हो गई ना। छह तो रिवर्स में होगा, इसका रिलेशन इससे 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 होगा प्रोसेस वही, प्लस या माइनस, या एक एक प्लस हो रहा होगा, या एक एक माइनस हो रहा होगा, या एक प्लस दो माइनस, एक प्लस दो माइनस, मतलब दोनों मिल भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं एक ही पैटर्न लगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के बेस्ड, दीप को लिखा जाता है Q F F E, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो पूछा क्या है, राजू को पूछा है, राजू को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, राजू को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। दीप को क्या लिखा जाता है, Q F F E लिखा जाता है, ठीक है। आपको पैटर्न पता ही है, रिवर्स पैटर्न है, दूसरा नंबर दूसरा है। डी कितने पर है, 4, E P Q F F, ठीक। अब तुमने डायरेक्टली किया, डी से क्यू कोई रिलेशन नहीं बन रहा, पहला पैटर्न लगाने की कोशिश की, फॉरवर्ड में नहीं बन रहा है। ई से ये बन सकते हैं, बट पी से फिर यहाँ कोई पैटर्न नहीं है।
फिर हम दूसरा हमारे दिमाग में आया रिवर्स में क्या होता है, ये वाला देख लो, इसका रिलेशन शायद इससे हो। जैसे ही देगा 16 17 बन रहा है, +1 है। ई से एफ +1 है। अब करेंगे डी से ई +1 है, ई से एफ +1 है। समझ में आया कि नहीं आया? पैटर्न ये कौन सा है? रिवर्स पैटर्न है। इस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। अमन, अमन नहीं, लवर लिखो, LOVER को लिखा जाता है QD U, क्या हो गया? K और N। ठीक, पूछा क्या है? U समझ में आ रहा है ना? U आपको पूछा है, रमन का पूछा है, RAMAN को क्या लिखा जाएगा? रमन को। ठीक है, इसको किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है। फिर पूछा क्या, रमन को क्या लिखा जाएगा? दीप सर देखो, रमन को क्या लिखा जाएगा? वो सॉरी, लवर को तो ये लिखा गया है। इसमें पैटर्न कौन सा है? फर्स्टली क्या जाएंगे हम, नंबर 12, 15, 22, 5, 18। इसका लिखो 17, 4, 21, 14, 11। ठीक, लिख लिया। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, यहां से देखेंगे तो 5 है, बट यहां से देखेंगे बहुत डिफरेंस खराब हो गया है। ये हमारा पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। फिर हम दूसरे पे क्या जाते हैं, क्रॉस मार के देखते हैं। यहां से क्रॉस मारा तो मुझे कुछ दिखाई दिया कि -1 हो रहा है। जैसे ही मैंने गया तो फिर भी -1 हो रहा है, क्योंकि ये 5 संख्या है ऑड है, तो इसमें भी -1 हो रहा है। अब देखते हैं L से K, ये भी -1 हो रहा है। ठीक है, O से N, ये भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। तो हमारे पे कौन सा पैटर्न मिला कि -1 का पैटर्न मिल रहा है। तो आगे क्या करेंगे, R कितने पर है? 18, A M A 14। अब इसको यहां करो 13, एक और कम करो 26, M को एक कम करो 12। वैसे ये लिखा करो, पहले नंबर में लिखा करो, फिर इसके लेटर लिखित दोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। R को लास्ट में लेके जाओ, कितना कम है? 17 हो गया। A को एक कम करो, कितना हो गया? 26 हो गया। अब लिख दो नंबर। 13 पे क्या होता है? M होता है। 26 पे क्या होता है? Z होता है। 12 पे क्या होता है? L होता है। 26 पे क्या होता है? Z होता है। 17 पे क्या होता है? Q होता है। ये आपका आंसर आ गया, पैटर्न नंबर 2। अब पैटर्न नंबर 3 आता है हमारा। पैटर्न नंबर 3 में मैंने 3 ही पैटर्न बताए आपको। क्रॉस पैटर्न है। दीप सर मोबाइल रख दो। ठीक, पैटर्न नंबर 3 है, और पैटर्न नंबर 3 आपका बहुत ही मजेदार पैटर्न है। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न और बहुत ही मजेदार पैटर्न। 3 कौन सा है? क्रॉस। क्रॉस में मैंने आपको 3 पैटर्न बताए हैं। ठीक है, क्रॉस में कितने बताएं? 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका यहाँ रहेगा, 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 इसका यहाँ रहेगा। यही है ना पहला, फर्स्ट, क्रॉस का फर्स्ट। क्रॉस में भी कितने थे? 3 पैटर्न थे। क्रॉस में भी कितने थे? 3 पैटर्न। दूसरा क्या था इसमें? दूसरा था, ये खतरनाक पैटर्न होता है। इसका ये था, इसका ये था, इसका डायरेक्ट था, इसका ये था। ठीक है, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब आता है ना तो ये दिमाग में से, भाई आदमी सोच ही तो सकता है, वहां एक सोच होती है ओनली, और सोच किस पर डिपेंड करती है? आपकी करती है ना दिमाग पर। 1 2 कलर चेंज,
तीसरा पैटर्न क्या होता है, इसमें ये मत देखना क्या हो रहा है, इसमें वही चीजें होंगी प्लस या माइनस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सब कलर का आनंद लीजिए। 3 2 3, ठीक, 3 हो गए। इसका ये रहेगा, 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 तो ये क्या है, थर्ड पैटर्न है। तो आज के लिए बस 3 पैटर्न तक ही कराएंगे, अगली नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।